आप अपने चार्ट के हिसाब से इन्वेस्ट करो। बहुत सारे लोगों को शेयर्स नहीं फलते, वो नई दुनिया चल रही है, हम भी शेयर्स में डालेंगे, क्यों डालेंगे? चार्ट में क्या है तो शेयर में नहीं डालना चाहिए पैसा। एस्ट्रोलॉजी दलदल है, वैसा दंड आपको कोई भी नहीं दे सकता। सारे प्लैनेट्स को आप मना लेंगे, लेकिन शनि का इतना डर है, इतना है कि शनि जब दंड देने पाते हैं ना, तो इंसान को राजा से रंक बनाने में एक दिन का समय भी नहीं लगाते। और लोग अब जो दान भी करने जाते हैं ना डॉग्स को, वो भी देख कर जाते हैं कि हम काले कुत्ते को खिलाएंगे, हाँ, तभी होगा, हम नॉर्मल को नहीं खिलाएंगे। वो भेदभाव डॉग्स में भी करते। वो मैंने नहीं मारा उसको, उसकी मैंने मारा, इसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है, तो इसका दोष आप मुझे मत दीजिए, उसकी मैं को दीजिए। परंतु इनके मूड स्विंग्स बहुत जल्दी होते हैं। सुबह सुबह बिल्कुल शांत रहता है, दोपहर में अचानक से बहुत ज्यादा आप बाहर जाओगे, हाँ, और शाम होते होते वो ठंडा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। काफी सेंटिमेंटल बात है ये वैसे। भगवान आपसे ज्यादा करता है, वो उतनी भीड़ में आपको ढूंढेगा कि जिसके साथ जाएगी उसको लेडी लग दे देगी। तो आपको ये सब एस्ट्रोलॉजी सिखा देती है। टैरेट रीडिंग एनर्जी पे काम करती है। जब तक कोई आपके सामने नहीं हो, मैं नहीं मानती कि टैरेट बिल्कुल 100% आएगा ही। चार्ट के अंदर से प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि इसको क्या बीमारी होने वाली है और क्या उसको बचाया भी जा सकता है? बिल्कुल। लतिका जी नमस्ते पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप हमेशा बढ़िया रहे। थैंक यू सो मच। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है, मुझे अभी जानने में पता लगा कि यू हैव बीन टू अंबानीज वेडिंग। हाँ जी। कैसे आप तक कैसे पहुंचे और कैसे, मतलब आप पहले से उनको जानते हो? नहीं, मैं उनको पहले से नहीं जानती हूँ। उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे ही देखा था, थ्रू रील्स एंड ऑल दैट। उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया था दिसंबर में, और उन्होंने हमें एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार कांटेक्ट किया। हमने 2 बार, उन लोग ने बोला कि हमारा जामनगर में कोई इवेंट है, उसमें आपको इनविटेशन है। तो मैंने उनको ये बोल के मना कर दिया था कि हम इवेंट्स में काम नहीं करते। बाद में उन्होंने हमसे डिस्क्लोज किया कि अंबानीज की वेडिंग है, प्री वेडिंग है, आपको आना है। तब हमने थोड़ा उस पर रिसर्च किया, तब हमें पता पड़ा कि हाँ ये बात सही है, इस वजह से हम वहाँ पे पहुँचे। तो आप तक कैसे पहुंचे? उन्होंने इंस्टाग्राम पे ही मुझे देखा था। अच्छा। हाँ, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे ही देखा था, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये था, उनका वैली ऑफ गॉड करके एक पूरा कॉन्सेप्ट था। लास्ट डे जिस दिन हस्ताक्षर सेरेमनी थी, तो एस्ट्रोलॉजर्स हो गए या जो धर्म गुरु हो गए, तो उनकी एक प्लेस थी। हमारा एक वैली ऑफ गॉड में बहुत सारे उन्होंने टेम्पल्स बनाए थे, 16-17 टेम्पल्स थे। और बिलीव मी, जो जहाँ का टेम्पल, एग्जाम्पल श्रीनाथ जी है तो प्रसाद भी वहीं का आया था, वैष्णो देवी है तो प्रसाद भी वहीं का था, वहीं का पंडित, वहीं का प्रसाद, वहीं की सारी चीज़ें, वहीं पे हमें उन लोग ने प्रॉपर स्थान दिया था कि ये जो डिवाइन लोग हैं या जो डिवाइन है वो यहीं रहेंगे, और इनसे जिनको भी कांटेक्ट करना है, मिलना है, तो वो यहीं आके बात करेंगे। तो वो प्लेस थी। क्या बात है। आपके बारे में थोड़ा सा मुझे जानना है, डीप डाइव करना चाहता हूँ कि आपकी मतलब अभी बहुत यंग उम्र है और इसमें आप इतना अच्छा कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। आपने बताया आप एडवोकेट भी हो जी। तो कैसे, फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है आपका? थोड़ा बिल्कुल शुरुआत से मुझे बताइए। मेरे फोरफादर सब एस्ट्रोलॉजर्स रहे। मैं 8th जनरेशन एस्ट्रोलॉजर हूँ इस फील्ड में। 8th जनरेशन। मेरे फादर, उनके फादर सब एस्ट्रोलॉजर्स रहे। और हम माइग्रेट हैं, हम पाकिस्तान साइड से, अनडिवाइडेड इंडिया से थे। हम वहाँ से यहाँ आए, तब जाके अब हमने यहाँ पे स्थान बनाया है। कानपुर में हमारा आश्रम है प्रॉपर, और वहीं पे फादर्स इतने टाइम से, ग्रैंडफादर सब थे। अब वही लीगेसी में आगे फॉरवर्ड कर रही हूँ और मैं ये काम कर रही हूँ। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर आने की ड्राइव आपके अंदर कब है? बचपन से हमने। मैं तो फिर एडवोकेट क्यों बने? मेरी मदर एडवोकेट है, मेरे फादर एस्ट्रोलॉजर है। पूत के पाँव पालने में आपने सुना होगा। हाँ, दिख तो जाता जब है। आप पैदा होते हो, आपके अराउंड ही सिर्फ कुंडली, मंत्रा, चैंटिंग। हम किसी को देख के ये नहीं कहते कि इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, हम कहते हैं इसकी शायद दशाएं खराब चल रही हैं। तो जब हम बड़े इस माहौल में होते हैं, हम बड़े इस तरीके से होते हैं, तो हमें लगता है कि यही सारी चीज़ें हैं जो सच है, और एक्चुअल में यही चीज़ें हैं जो हमारे सामने आती हैं और वो सच होता है। कभी कभी आपने सुना होगा कि जब कोई क्रिकेटर होता है, उसका टाइम अगर अच्छा होता है ना, तो जब वो बॉल फेंकता है तो बैट वहाँ नहीं होती है। जब उसका टाइम खराब होता है तो वही जो बॉल होती है वो विकेट ले लेता है, और टाइम अच्छा होता है तो वही छक्का मार देता है। तो टाइम पूरा हमें एस्ट्रोलॉजी बताता है, और आप कहीं से भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो मैं मान लूं एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, आप बता सकते हो, इसको प्रूव कर सकते हो? 100% आप मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी साइंस है, क्योंकि जो पूरा वर्ल्ड बाहर है वही पूरा वर्ल्ड अंदर है। पूरे प्लैनेट्स बाहर हैं, पूरे प्लैनेट्स आपके अंदर हैं। अगर आपने देखा होगा, जब भी एकादशी का टाइम आता है या पूर्णिमा का टाइम आता है, तो लोगों के यूजुअली मूड स्विंग सबसे ज़्यादा होते हैं। जब आप मून को देख के इतनी जल्दी खुश हो जाते हो, क्योंकि वो आपको इमोशनल इम्बैलेंस और आपकी इमोशनल हेल्थ को बहुत कनेक्ट करता है। उसी तरीके से जिसके चार्ट में गुरु स्ट्रांग होगा, उस पर्सन का बोलना भी उतना ही स्ट्रांग होगा। गुरु के आगे राजा भी झुक जाता है। आप किसी की बोलने से देख के पहचान सकते हो कि इसका गुरु पक्का स्ट्रांग है। और जो बनते हैं, जो दिखाते हैं, वो एक्चुअल में वो नहीं होते हैं।
तो अगर आपको किसी की पर्सनालिटी जाननी है, किसी को देखना है, किसी को समझना है, तो एस्ट्रोलॉजी और साइंस को दोनों को आप कनेक्ट बहुत ईजिली कर सकते हो, क्योंकि साइंस में भी सोलर सिस्टम है, हमारी एस्ट्रोलॉजी में भी सोलर सिस्टम है। साइंस तो अभी लेके आया है, हमारी एस्ट्रोलॉजी ने पहले से ही 9 प्लैनेट्स बता दिए हैं कि ये इंसान को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करते ही करते हैं। इसके प्रेडिक्शंस कितने स्ट्रांग होते हैं फिर, अगर मतलब जैसे साइंस की बात हम करें जी, ये मैं कुछ ऐसे लोगों की बातें उठा रहा हूँ क्योंकि मैं तो बिलीव करता हूँ, आपने पहले ही समझ लिया कि आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो, मैं करता हूँ, बट मेरे कोई बहुत सारे ऐसे लोग टकरा जाते हैं जो ऐसी बातें बोल देते हैं कि मेरे पास भी जवाब नहीं होता। जैसे कि इफ इट इज अ साइंस, तो यार तू मेरे को बोल दे कि मेरे को ये करना है और तू कंफर्म गारंटी दे दे कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। हमारी एस्ट्रोलॉजी इतनी स्ट्रांग है कि हम किसी के चार्ट को देख के एक एक चीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप। आप ये नेक्स्ट डे पे हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं पॉइंट पे भी चेंज होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि मैम 2-3 मिनट का आगे पीछे कुंडली में फ़र्क आएगा, 6-6 मिनट में भी इंसान की पूरी कुंडली बदल जाती है। और जो अगर हम कहते हैं कि चीज़ें चेंज होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको दिखाती है कि हाँ ये चीज़ चेंज हो रही है और वो चीज़ आपके सामने आ रही है। अगर आप कह रहे हैं कि साइंस की तरह हम इसको प्रूव कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं। अगर आप मुझे किसी का चार्ट दीजिए, मैं कहूँगी कि इतने टाइम पे इतने दिन के बाद ये चीज़ सामने आएगी, तो बाय गॉड ग्रेस मैं बोलूँगी कि वो चीज़ सामने आती ही आती है। तो इतने 100% हम उस चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मतलब हम ऐसे भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जैसे कई सारे ऐप्स हैं आज के टाइम पे मार्केट में, और उनके जब एड्स चलते हैं तो ऐसा रहता है कि अरे गुरुजी आपने मुझे बताया था ना कि इस डेट पे मेरी शादी हो जाएगी, ये प्रिडिक्ट इज दिस पॉसिबल? नो, मैं ये बोलूंगी ये कभी पॉसिबल नहीं है कि आप टाइम और डेट और एक एक चीज एक्यूरेटली बता पा रहे हो। इवन भगवान की भी जब हम भक्ति करते हैं ना, तो आप एक उसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप अगर डेली आप कहते हो कि 40 डेज ये काम कर लो तो चीज़ हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? आप जिम भी जाते हो तो आपको थोड़ा टाइम लगता है उस चीज़ में, आपकी बॉडी में दिखने में थोड़ा टाइम लगता है। जब तक आप कोई रूटीन नहीं लोगे तो वो चीज़ें आपकी कैसे चेंज होंगी? और डेट और टाइम के साथ तो कोई भी चीज़ें नहीं बता सकता। आप किसी का बर्थ टाइम, जब लोग कहते हैं कि मैम इस समय हम कब डिलीवरी लें या हमारे घर में कब संतान आए, तो एस्ट्रोलॉजर भी कहता है इतने टाइम से इतने टाइम के बीच में आप कर सकते हो, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग डॉक्टर वो नहीं करेगा। जब जिसको होना है वो चीज़ तभी होगी। एस्ट्रोलॉजी अपने हिसाब से करने की कोशिश करोगे तो चीज़ खराब भी हो सकती है, खराब भी होंगी, और वो पूरी तरीके से ही खराब होंगी, कभी वो सही नहीं रहेंगी। ओके, तो अगर आपने कहा कि 6-6 मिनट पे ना चीजें बदलती हैं, हाँ। तो फिर न्यूमरोलॉजी हम ये कह सकते हैं कि इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि न्यूमरोलॉजी पे तो आप डेट ले रहे हो ना सीधा सीधा। हाँ, यही बात है। मैं हमेशा कहती हूँ जो हमारे वेदास है, जो हमारे वेद है, वो जितने एक्यूरेट है ना, उतनी फॉरेन एस्ट्रोलॉजी एक्यूरेट नहीं है, हो ही नहीं सकती। वो सिर्फ आपको ओवरव्यू देगी। हाँ, अगर हम अपने सनातन को मानते हैं, हम अपनी चीज़ों को मानते हैं, तो हम अपनी चीज़ों से ही चले। हमारी एस्ट्रोलॉजी जो वेदास हैं, जिसमें हम देखते हैं, जब हम प्लैनेट्स को देखते हैं, हम चीज़ों को देखते हैं, तो हम इतने एक्यूरेसी के साथ बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये चीज़ चेंज होनी है। और न्यूमरोलॉजी एक सर्टेन टाइम बताता है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो होता है, हमारा वैदिक जो एस्ट्रोलॉजी होता है, वो बिल्कुल बताता है कि आप अगर प्लैनेट हल्का सा भी मूव हुआ तो आपके लाइफ में भी मूवमेंट आएगा ही आएगा। जब लोग कहते हैं ना कि राहु की दशा आएगी तो गाड़ी मत चलाना, ऐसा आपने सुना होगा कि राहु की दशा आएगी आप गाड़ी मत चलाना, और वो चीज़ का मैंने बहुत लोगों को रियल में फ़र्क देखा है कि मैंने मना किया है कि आप गाड़ी मत चलाना, थोड़ी सी वो करना या ध्यान देकर गाड़ी चलाना, और लोगों ने वो बात नहीं मानी और उनके वहाँ पे एक्सीडेंट्स हुए ही हुए हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कहा है, बट उनके चार्ट में वो चीज़ लिखी है, इसलिए ऐसा। क्यों राहु की महादशा में इल्यूजनल हो जाता है इंसान, या क्या क्यों एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं? हेड, हाँ। वो आपको इतना बोल सकती हूँ कि ख्वाबों में ले जाता है, इतना सोचने पे आपको मजबूर करता है कि अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया ना, तो आपको लगता है कि मैं ही सब हूँ। अगर राहु की महादशा में आपको कोई नेगेटिव भी बोलेगा तो भी आप उसको लेके इतना सोचोगे कि नेगेटिव ही कर लोगे, ओवर थिंकिंग की बात हो गई। अगर आपने पॉजिटिव भी किसी ने बोला तो आप इतना पॉजिटिव हो जाओगे कि आप अपनी तरफ से कुछ करोगे नहीं, तो चीजें ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं नेगेटिव ही आपके पास आएंगी। तो राहु कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देता है। लेकिन मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे जिनका राहु उच्च का होता है, परंतु उनके कर्म उच्च के नहीं होते हैं। अच्छा, कर्म घटिया। हाँ, कर्म, हाँ, आपकी लैंग्वेज में कर्म घटिया है। हाँ। तो वो प्रॉब्लम, जैसे फर्स्ट हाउस और थर्ड हाउस में मेरे हिसाब से राहु उच्च का होता है, परंतु मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि उनके कर्म ऐसे हैं कि वो प्रॉब्लम दे ही देते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी और कर्मा दोनों आपस में साथ लेके चले तो ही बेटर है। अगर हम पूरी तरीके से एस्ट्रोलॉजी पे भी डिपेंड होंगे ना, तो प्रॉब्लम आएगी। मतलब कितना ही अच्छा आपका चार्ट हो, अगर आपके कर्म बुरे हैं, हाँ, तो वो इफेक्ट बुरे ही आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं, परंतु हम लोग कहते हैं ये तो इतना खराब करता है, इसके साथ अच्छा ही अच्छा होता है।
थोड़े टाइम के लिए उसके साथ उसके ज्योतिष के हिसाब से अच्छा होगा ही होगा, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद उसने जितना कमाया वो जाना ही जाना। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इसी हिसाब से चलती है। वो कहती है कि आप अगर कर्म करते हो तो आपको चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी, परंतु अगर आपने बुरा कर्म किया ना तो भगवान हमारी कुंडली में जो बैठे हैं ना, सूर्य देवता, वो अगर इतना प्रकाश देते हैं ना तो चीज़ें गुस्से में जब आते हैं तो चीज़ें जला भी देते हैं। हाँ, उनका ही। सूर्य देवता की बात करते हैं, जैसे मुझे पता लगा आप भी सूर्य से ही रूल्ड हैं, आपके फर्स्ट हाउस में सूर्य हैं, प्लस आप संडे के दिन जन्मे हो, 28 तारीख को जन्मे हो, सब जोड़ के एक आता है। मैं भी 1 नंबर का ही हूँ। तो सूर्य से मुझे जानना है कि क्या क्या फायदे ये दे जाता है एक इंसान को। मतलब अगर सूर्य किसी का स्ट्रांग है तो हम क्या नेचुरल क्वालिटीज उसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये तो होगा ही होगा बंदे के अंदर। रूलर, वो जिस भी फील्ड में जाएगा उस फील्ड में हमेशा सबसे टॉप पे रहेगा। गिवर, सूर्य का काम क्या होता है? लाइट देना। आप सूर्य वाले पर्सन, उसका माहौल बनाना। अगर सूर्य वाले आप पर्सन के साथ बैठे तो बहुत देर तक चुप है, लेकिन जब वो बोला तो सब चुप हो जाएंगे। जो लीडरशिप क्वालिटी होती है, सबको थाम के चलना होता है, सबके हिसाब से चलना होता है, परंतु इनके मूड स्विंग्स बहुत जल्दी होते हैं। आपने सूर्य को देखा होगा, सुबह सुबह बिल्कुल शांत रहता है, दोपहर में अचानक से बहुत ज़्यादा आप बाहर जाओगे, हाँ, और शाम होते होते वो ठंडा। तो इनके मूड स्विंग्स इतनी, हम कहते हैं, मैंने और एस्ट्रोलॉजर्स का सुना है कि कहते हैं मून की वजह से मूड स्विंग्स होते हैं, मून से ज़्यादा सन के होते हैं। क्योंकि एक जब हम सन पे खड़े हो जाते हैं, और मून दोनों बंदा, अगर सन और मून दोनों हो तो उसको बैलेंस करके चलना पड़ता है। वही आपस में खुद को भी लाइट देता है, वही खुश होता है, वही दुखी होता है, उसको किसी की फिर जरूरत नहीं होती, वो अपने में ही कंप्लीट हो जाता है। ये चीज आ जाती है। क्या नहीं करना चाहिए सूर्य वालों को? क्या चीज से थोड़ा बच के रहना चाहिए कि भाई ये तो मेरे को करना नहीं है? ईगो सबसे खराब चीज है सूर्य वालों की, ईगो और घमंड। ये चीजें उनको पूरी तरीके से नष्ट कर देती है। जहां उनके अंदर अहम आ गया तो अहम तो रावण का भी नहीं टिका। मैं किसी की नहीं चलती। जब एक मैंने स्टोरी सुनी थी कि उनको राम जी को कहा गया था कि उनकी जब घर आए तो उन्होंने बोला आपने रावण को मारा। उन्होंने बोला मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को उसकी मैंने मारा। वो इतना प्रकांड पंडित, वो ब्राह्मण, वो इतना करने वाला, उस तीनों लोगों का ज्ञाता, शिव का इतना महान भक्त, मेरे होने से क्या होता है? मैं तो अयोध्या में से वनवास करने गया था, वो मैंने नहीं मारा, उसको उसकी मैंने मारा, इसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। तो इसका दोष आप मुझे मत दीजिए, उसकी मैं को दीजिए। यही चीज़ सूर्य के साथ होती है। सूर्य वाले पर्सन में जहाँ अहम आ गया वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, वो नष्ट हो गया, तो उसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। नाइस। शनि की बात करते हैं आप जरा थोड़ी। शनि मनी है। शनि आपके पूरा कर्म बताता है। शनि जिसका उच्च का, तो उससे तो कोई भी नहीं हार सकता, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। मतलब शनि अगर किसी के फर्स्ट हाउस में है, हाँ, तो उसका एक नेचर, शनि धर्म को बहुत बताता है। शनि कहता है तुम धार्मिक रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमने जहाँ अपने कर्म खराब किए मैं सबसे पहले पीछे हट जाऊंगा। और शनि जब आपको दंड देते हैं तो बहुत बुरा देते हैं। वैसा दंड आपको कोई भी नहीं दे सकता। सारे प्लैनेट्स को आप मना लेंगे, लेकिन शनि का इतना डर है, इतना है कि शनि जब दंड देने पाते हैं ना, तो इंसान को राजा से रंक बनाने में 1 दिन का समय भी नहीं लगाते। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि मैंने एक बार इस साल आए तो वो अरबपति थे, अगली साल आए तो उनके पास कुछ नहीं, उनकी पूरी कंपनियां चली गई। ओहो। मैं बहुत सारे बिजनेस टाइकून्स की यहाँ पे बात कर सकती हूँ, मैं नाम नहीं ले सकती, नाम हाँ। तो नहीं लो क्या पता फिर से बिजनेस टाइकून बन जाए। वो तो बनेंगे ही बनेंगे फिर दिक्कत करेंगे ना वो मुझे नहीं कर सकते ना फिर वो दिक्कत। ये तो है। तो मतलब शनि हर वो बंदा जो कभी ना कभी ग्रोथ पे था और उसके बाद वो नीचे गिरा है, अगर आप अपने कर्मा को बैलेंस करते हो, जैसे अगर आप डेली डॉग्स को फीड कर रहे हो, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर आपको हम्बल रहना है तो नेचर के साथ रहना है, मदर नेचर के साथ रहना है। आप काऊ को फीड करो, आप डॉग्स को फीड करो, आप मछलियों को दाना डालो, आप चिड़ियों को दाना डालो, आप खुद देखोगे चीज़ें कितनी जल्दी और कितनी पॉजिटिव हो रही हैं और कितनी ज़्यादा आपके फेवर में आ रही हैं। मेरी दादी हमेशा एक चीज़ बोलती थी, इन बेजुबानों की पुकार सीधे ईश्वर तक होती है। आप लोग आपस में रो सकते हो, एक दूसरे को कह सकते हो मुझे यहाँ दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मुझे ये हो रहा है, ये कभी किसी को नहीं कहते, ये सीधे अपनी पुकार मालिक को देते हैं। अगर हम इनकी मदद करते हैं ना तो भगवान खुद ही हमारी मदद करने आता है। तो कोई भी ग्रह आपको प्रॉब्लम दे ही नहीं सकता। मतलब आपकी कुंडली में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन आप हम्बल हो अगर नेचर के साथ, मदर नेचर के साथ, फिर आप देखो आपको भगवान कहाँ से कहाँ पहुँचाता है। जो इनके साथ रहते हैं उनके साथ भगवान रहता है। ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड, नाइस। इस एंगल से कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि उनकी पुकार सीधे ईश्वर तक रहती है। हम एक दूसरे को बोलेंगे, वो एक दूसरे को नहीं बोलेंगे, वो सीधे अपनी कोई भी चीज़ सीधे भगवान को बोलेंगे, क्योंकि वो किसको बोलेंगे, उनको समझने वाला कौन है।
अगर हम रोड पे भी जाते हैं, मैं डॉग्स एनजीओ के साथ भी जुड़ी हुई हूँ, मैं देखती हूँ लोग डॉग्स को बहुत मतलब चलते चलते मार देते हैं। चलते जब उनकी प्रॉब्लम होती है ना, जब उनको प्रॉब्लम होती है, जब वो चिल्लाते भी तो वो दर्द की पुकार सीधे ऊपर वाले तक आती है, और वो कर्म कहीं ना कहीं आप पर ज़रूर आता है। आपको नहीं पता वो कैसा कर्म है आपका, बट वो कर्म आपका इतना ख़राब होता है ना कि वो लाइफ में किस रूप में आपको कौन लात मारेगा आपको पता भी नहीं पड़ेगा। मे बी आपकी फैमिली होगी और आप रो भी रहे होगे तो कोई आपको सुनने वाला नहीं होगा, क्योंकि उस समय आपने उसकी पुकार नहीं सुनी थी। ये मैंने अपनी लाइफ में लोगों को मेरे सामने करते हुए देखा है कि किसी ने किसी को हिट किया, 6 से 7 दिन के बाद उसी पर्सन के साथ सेम प्लेस पे सेम स्पॉट पे वैसा ही एक्सीडेंट हुआ। और ये मेरा लाइव है, मैं मुंबई में थी तब बांद्रा का मैं आपको बताती हूँ। बांद्रा में मेरे सामने एक पर्सन ने, आई वॉज जस्ट गोइंग फ्रॉम देयर, एक पर्सन ने एक डॉग को इंटेंशनली धक्का मारा और दे वर लाफिंग, वो लोग हंस रहे थे। मैं इवनिंग वॉक के लिए थी, वापस मैं जब गई 3-4 दिन के बाद, एंड मैंने उस समय ये चीज़ बोली थी, मुझे आज भी याद है, कि भगवान अगर हो तो इस बच्चे के साथ इंसाफ करना। मैं डॉग्स को अभी डॉग्स नहीं बोलती, मैं बच्चा ही बोलती हूँ। मैंने बोला इसके साथ इंसाफ करना। मैं जब वापस वहाँ पे गई तो 5-6 दिन के बाद वॉक पे सेम पर्सन को किसी दूसरे पर्सन ने मजाक में, उसके फ्रेंड ने ही मारा, और वो बांद्रा में जो गिरा है समुद्र के पास, उसको उसी जगह चोट लगी जिस जगह उस डॉग को चोट लगी थी, और वो उसका अपना ही था। जानवरों के साथ थोड़ा सा इंसानों की तरह पेश आओ। इंसानों के साथ तो कोई भी अच्छा पेश नहीं आता, जानवरों के साथ से थोड़ा जरा भगवान की तरह पेश आओ। उसके पीछे का रीजन है क्योंकि हम गाय को बोलते हैं, हम इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास मैं पूछने वाला था कामधेनु गाय के बारे में थोड़ा सा। 33 कोटि देवी देवताओं का वास बोलते हैं। कहते हैं कोटि का मतलब करोड़ भी होता है, कोटि का मतलब प्रकार भी होता है। तो जो ये मिथ है कि कोटि प्रकार भी होता है, कोटि का मतलब करोड़ भी होता है। तो जब हम कामधेनु गाय की सेवा करते हैं या हम कामधेनु गाय को जब पूजते हैं, उसमें जो देवी देवता होते हैं वो जो खाती है, जिस तरीके से खाती है, आपको जब देखती है माँ बोलते हैं, वो तो ऐसी होती है कि गाय का जो दूध होता है ना, वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं, वो हम सबके लिए करती है। तो हमारा सनातन धर्म इतना प्योर है कि हर क्रिएचर को कोई ना कोई उपाधि के साथ ज़रूर नवाजता है। अगर हम डॉग्स को भी देखते हैं तो डॉग्स को भी हम द्वारपाल ज़रूर बोलते हैं कि हमारे द्वारपाल हैं उस समय से। और ये हमारा सनातन धर्म की ही ब्यूटी है कि हम डॉग्स को जब केयर करते हैं, हम देखते हैं, और वो डॉग्स के पास जब हम जाते हैं, जब वो हमको देख के खुश होते हैं या हमको देख के उनके अंदर, जब आप उनके खिलाओगे, आप उनके आइज़ में देखोगे ना, आपको जो प्योरिटी दिखेगी वो आपको किसी भी जानवर में नहीं दिखेगी। और ये इनको हमारे सनातन धर्म में ये चीज़ प्रूवन है कि जो इंसान डॉग्स की सेवा करता है, मतलब वो सीधे शिव की सेवा कर रहा है, वो खुदा की सेवा कर रहा है। हाँ जी, ये प्रूव्ड है, ये वेदों में लिखा हुआ है। हाँ, ये वेदों में भी लिखा हुआ है कि आप डॉग्स की सेवा। सबसे बड़ा एग्जांपल, युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग तक एक डॉग गया था, उसके भाइयों ने उसको छोड़ दिया था, बट वो डॉग उसके साथ सीधे ऊपर ही तक गया था। उसको बोला भी गया था कि आपको ऐसे नहीं मिलेगा, उन्होंने बोला नहीं, ये मेरे साथ यहाँ तक आया है। मतलब उससे बड़ी वफादारी आपके साथ इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी। हम डॉग्स की बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा काल भैरव की भी बात करते हैं। हाँ, कि काल भैरव को हमेशा स्वान सवारी, और शनि की भी स्वान सवारी है। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है? वो उनकी सवारी, और ब्लैक कलर के ही क्यों? ब्लैक कलर ये लोगों ने बनाया है कि ब्लैक कलर ही होता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स का ये है कि आप स्पेसिफिक बोलते हो, आप काले कुत्ते को ही खिलाओ, आप काले कुत्ते के लिए ही करो। और लोग अब जो दान भी करने जाते हैं ना डॉग्स को, वो भी देख कर जाते हैं कि हम काले कुत्ते को खिलाएंगे, हाँ, तभी होगा, हम नॉर्मल को नहीं खिलाएंगे। वो भेदभाव डॉग्स में भी करते हैं। लेकिन भगवान ने कभी भेद नहीं किया। भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम काले हो तो तुम्हें दूंगा और तुम गोरे हो तो तुमको मैं नहीं दूंगा। उन्होंने बिल्कुल बराबर करके ही चीजें चली है। काल भैरव का सीधे सीधे प्रभाव कुत्तों के साथ इसलिए पड़ता है क्योंकि जो काल भैरव होता है ना, वो आपको जब उनको ना वफादारी वाले अपने जो होते हैं डिवोटीज, वो चाहिए रहते हैं, राइट। और वो अपने डिवोटीज के लिए भी उतने ही ज़्यादा, एक तरीके से मैं बोलूँ कि अगर उन्होंने पुकारा तो वो वहाँ पहुँचते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको रणवीर इलाहाबादिया का भी दूंगी, आपने सुना होगा, उनके मुझसे काल भैरव का उन्होंने नाम बहुत पॉडकास्ट में जिक्र किया है। तो वो हमेशा कहते हैं कि जब मैं इसके बारे में बात करता हूँ, एक अंदर से ही पॉजिटिविटी आती है, कि हमें अंदर से ही लगता है कि जब हम बात कर रहे हैं इनके बारे में, गूज़बम्स टाइप की फीलिंग आती है जो इनके डिवोटीज होते हैं। और वो इतनी जल्दी उनकी सुनते हैं कि दुनिया भी देखती है कि इस इंसान के साथ इतनी जल्दी चमत्कार कैसे हो गए। तब काल भैरव बोलते हैं कि चमत्कार को नमस्कार है क्योंकि इसके पीछे मैं खड़ा हूँ। ये चीज उन लोगों के साथ होती ही होती है। काल भैरव महादेव का ही एक रूप है। महादेव का जी। प्रयागराज में बहुत लंबी भीड़ लगती है काल भैरव। प्रयागराज से ज्यादा इनकी उज्जैन में भी लगती है।
उज्जैन में काल हाँ, इसके पीछे की क्या कहानी है पता है? कहते हैं जब हम कहीं पे भी अपनी लोग शौक में भी चढ़ाते हैं कि यहाँ ये चीज चढ़ती है, हम चढ़ा के आते हैं। तो दुकानें हैं प्रॉपर, जितना मुझे याद है। आपका ड्राई डे भी हो जाए तो भी वहाँ मिलेगी। और ये भी कहानी अब मिथ है कि क्या है कि वहाँ पे वो पीते हैं बकायदा, लिटरली पीते हैं, मैंने देखा है। वहाँ पे ये हिसाब है कि जब भी हम लेके जाते हैं मदिरा को तो वो पीते हैं। कहते हैं कि जिसको भी ये आदत होती है, जिसके भी फैमिली में किसी को आदत होती है, वो इस नाम के साथ वहाँ पे चढ़ाता है तो वो आदत छूटती है। हम अच्छा, अगर उनको चढ़ाया तो लोगों को लगता है कि वो उनको पसंद है, वो हम अपने भगवान को बोलते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, राइट। तो अपनी अच्छी चीजें, अपनी बुरी चीजें, हम पूर्ण रूप से सारी चीजें अर्पित करते हैं। उस हिसाब से ही चीजें होती हैं, उसी हिसाब से हमारी आगे बढ़ती है बातें। लेकिन लोग पता है क्या करते हैं, लोगों का एक माइंडसेट रहता है कि हम 3-4 लोगों के साथ जा रहे हैं, हमको शौक है, चलो इस मंदिर में ऐसी चमत्कार होता है तो हम करते हैं, इधर ऐसा होता है तो करते हैं। परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी ने कहा है कि यहाँ पे ये चीज़, लोगों की आदत होती है भगवान मेरा ये हो जाएगा तो हम ये मन्नत मांग लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे मन्नत मांगते हैं। मन्नतें भी इतनी छोटी चीज़ों पे नहीं मांगनी चाहिए। एक फेज है बास यानी फास। बास मतलब मन्नत, फास मतलब फंसना। अगर आप कोई भी मन्नत मांगते हो तो आप फंसते ही फंसते हो। एक स्टोरी मेरे ही किसी नोन में थी, उनको उनके घर में संतान नहीं थी। उन्होंने कहा भगवान मुझे संतान हो जाएगी ना तो मैं तुमको श्रीनाथ जी की ये स्टोरी है कि अब मैं आके, कथा है कि मैं आके तुमको ये चढ़ाऊंगा। उन्होंने बोला ठीक है। उनको संतान हो गई तो फिर भी उन्होंने नहीं चढ़ाया। उन्होंने अपनी उनकी वाइफ ने कहा तुमने कहा था कि चलो हम लोग चढ़ाने चलेंगे। तो उसने बोला जब ये बड़ा हो जाएगा, कुछ बन जाएगा तब मैं चढ़ाऊंगा। फिर भी वो नहीं गया। उसने, वाइफ ने फिर रिमाइंड कराया, वो बन गया कि अब तो चलो, अब ये बड़ा हो गया, कुछ बन गया, अब चलो। उसने बोला जब इसकी शादी हो जाएगी तब चढ़ाएंगे। उसकी शादी हो गई तब भी वो नहीं गया। उसकी संतान हो गई, उसकी वाइफ ने फिर रिमाइंड कराया। उसने बोला ठीक है अब इतना कह रही हो, इसकी बात थी, अब तो पोता भी हो गया, अब चलते हैं चढ़ाने। उसने मन में उस समय 5100 कुछ बासे थे, वो डायमंड की रिंग पहनता था। वो मंदिर पहुंचा, जैसे ही मंदिर पहुंचा, मंदिर के प्रांगण में अंदर घुसा, उसने मन इरादा बदल दिया। उसने बोला कि भगवान तुम्हारे पास तो सब कुछ है, इतनी भीड़ है, 5100 में क्या होगा, मैं 2100 चढ़ा दूंगा। वो आगे बढ़ा, 2100 से 1100 पे आ गया, 1100 से 500 पे आ गया। वहाँ की दान पात्र बने। उसने जब ऐसे हाथ डाला, उसके पैसे तो गए, 500 के साथ वो डायमंड की रिंग भी चली गई। बाहर आया, उसने बाहर आके देखा कि उसको होश आया कि भगवान ये क्या हुआ। वो रात में सोया, उसने अपनी वाइफ को ये चीज़ नहीं बताई। उसकी वाइफ के सपने में आया मैंने ब्याज समेत तुम्हारे घर की चीज़ें ली है। आप कहीं से लोन लेते हो, आपका ब्याज जाता ही जाता है। यहाँ पे उसने पूरा ब्याज लिया भगवान ने उनके साथ। उसकी वाइफ को ये चीज़ बताई और उसकी वाइफ सही किया, ब्याज पैसे के तौर पे लिया, कुछ गलत नहीं हुआ। उसे उन्होंने बहुत मानती थी तो उन्होंने बोला कि आपने किया था, आपने मुझे नहीं बताया, मुझे स्वयं देवता ने बताया है कि आपने गलत किया है, तो तुम्हारे हस्बैंड के साथ ब्याज सहित लिए, क्या पता कल को कुछ और हो जाता तब तुम क्या करते। उस लेडी ने मुझे ये चीज़ खुद बताई थी कि लतिका मैम हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मेरे हस्बैंड ने तब किया था, अब मेरे पोते भी आ गए, अब जाके हम ब्याज चुका के आए हैं भगवान से जो कर्जा लेके आए थे। मानते हो तो चले जाया करो। हाँ। मेरा पर्सनल एक मैंने माना के था साथ, हाँ, एक बड़ा इवेंट था, मैं तो करके आ गया तुरंत मन्नत। हाँ, तुरंत पूरी हुई थी मेरी मन्नत। मतलब मैंने एक बहुत बड़ा इवेंट किया था लास्ट ईयर, तो मैंने इनको वीडियोस भी दिखाई उसकी। 20,000 लोग एक छत के नीचे थे। एशिया के सबसे बड़े इंडोर स्टेडियम में अस्तित्व नाम का इवेंट हुआ था। हाँ। वो टोटली स्पॉन्सर्ड बाय अस था और पूरा हमने ही क्रिएट किया था उसे। तो उस इवेंट को करते करते उससे 7 दिन पहले तक हमें रियलाइज हुआ था कि यार पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहली बार था हमारे लिए भी। हाँ। मन्नत मैंने सबकी मान दी थी, वैष्णो देवी से लेके महाकालेश्वर तक। हाँ। भगवान ये हो जाए। वो इतना बड़ा सक्सेस था। उससे बड़ा इवेंट, मतलब वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने भी बोला कि इससे बड़ा सिर्फ मोदी जी का हुआ है, ये हमने देखा ही नहीं है। तो उसके बाद हमारा बिजनेस भी सीधा ट्रिपल जंप हुआ था हमारे बिजनेस के रेवेन्यू में। आप कब से इस फील्ड में हो? किस फील्ड में? अपनी फील्ड में। 5 साल, मतलब 7 साल हो गए काम करते हुए। 1-1.5 साल मैंने, 1 साल से भी कम जॉब करी है, और उसके बाद मैंने बिजनेसेस करने की कोशिश करी है। 3 साल तक धक्के खाए हैं, फिर 2020 में जाके कामयाबी थोड़ी सी मिली है कि हाँ लाख रुपए टच किया 2020 में। 20 में। हाँ, और आपकी ग्रोथ कब हुई? 20 में ही जो पैसा मैंने कमाया था उस पर मैंने अपनी कंपनी बना दी। हाँ। कंपनी बनाने के बाद अभी पिछले 3-4 सालों में हमने जो भी किया है। हाँ, आप उसके पहले भी कर रहे थे। हाँ। लेकिन उसी टाइम क्यों हुआ? हाँ, वो तुम्हारे चार्ट्स बोलते हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने देख के बोला कि पहले आपकी शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही थी। हाँ। उस टाइम पे आपने मेहनत करी है सिर्फ। हाँ।
और उस आपका बेस तैयार हुआ है। हाँ। और जैसे ही फिर उसके बाद कोई और अंतरदशा आई है, हाँ। तो 2020 में मुझे चीजें मिलने लग गई और अभी बस वो आपके कर्मों ने कराया था, कह सकते हैं। आपके जो पुराने कर्म थे वो इतने स्ट्रांग थे। और हमेशा ये चीज भी चार्ट और एस्ट्रोलॉजी बोलती है कि आपके पेरेंट्स के कर्म भी आपको मिलते हैं। मैंने अपने डैड के साथ ये चीज़ देखी थी। मेरे डैड संडे के दिन गद्दी पे बैठते हैं, मेरे डैड सिर्फ संडे के दिन मिलते हैं और पूरे वीक नहीं मिलते हैं। अच्छा। और एक दिन वो गद्दी पे लेट बैठे तो मैंने बोला नीचे लोग आ गए होंगे, आप नीचे देख लो बाबा, नीचे लोग आ गए होंगे। तो उन्होंने बोला जब तक मैं नहीं जाऊँगा लोग नहीं आएंगे, क्योंकि वो नियम है उनका। अगर हम उस नियम पे कोई चीज़ करते हैं तो वो चीज़ होती ही होती है। भगवान, अगर हम उसी जगह बैठ के रोज पूजा कर रहे हैं, एक दिन आप नहीं पहुंचोगे ना, भगवान पहले पहुंचेगा, आज ये आया क्यों नहीं। और ये चीज़ होती है, भक्त से ज़्यादा भगवान इंतजार करता है अपने भक्त का कि ये कब आएगा। जब हम लोग कहते हैं ना मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मैं नहीं आऊँगा, तो वो 100 की भीड़ में ना भगवान आपको कहीं ना कहीं ढूंढता है कि आप वहाँ क्यों नहीं पहुँचे, और किसी ना किसी रूप में आप तक ज़रूर पहुँचता है। ये चीज़ होती ही होती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। काफी सेंटिमेंटल बात है ये वैसे। ये चीज होती भगवान है। भी आपसे उतना ही प्यार करता है जितना आप करते हो। आपसे ज्यादा करता है, वो उतनी भीड़ में आपको ढूंढेगा कि आप वहां तक क्यों नहीं पहुंचे। ये भगवान और भक्त के रिलेशनशिप की बात हुई। अब मैं रिलेशनशिप के ऊपर कुछ बातें करना चाहता हूँ। आज के टाइम पे आपने ट्रांजिशन देखा होगा। हाँ। जैसे आप भी मेरे ही उससे हो, जिस साल में मैं जन्म हुआ है। हाँ। उसी साल में आप, तो हम हो गए मिलेनियल। हाँ। हम जेनजी नहीं है। नहीं। जो चेंज, ड्रास्टिक चेंज है रिलेशनशिप्स के अंदर, यू मस्ट हैव सीन दैट। कि पहले मतलब आज के टाइम पे मेरे को लगता है 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो सबकी प्रॉब्लम रहती है, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप। एक तो सच्चा प्यार मिलता नहीं किसी को, मिलता है तो टिकता नहीं, कह लो। टिक गया तो बहुत जिंदगी मतलब खराब करके एकदम लड़ाई झगड़े, ये वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है लोगों के बीच में। तो क्या एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं मदद कर सकती है इन चीज़ों में? बिल्कुल मदद कर सकती है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जो लोग कहते हैं कि मैम मेरे 7th हाउस हमारा रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, कि उसमें हमारा शनि बैठा है। लेकिन हमारे एक बहुत ही फेमस स्टार हैं शाहरुख खान, उनके भी 7th हाउस में शनि बैठा है। तो उनसे ज़्यादा डेडिकेटेड लवर तो आपने कोई नहीं देखा होगा। सबके नाम जुड़े, सबकी चीज़ें हुई, लेकिन वो जितना गौरी को लेकर डेडिकेटेड है कि यही तो यही। वो कंजर्वेटिव भी रहे अपने टाइम पे, कि वो चली गई तो उन्होंने बोला कि आपने स्टोरी उनकी सुनी होगी कि मुंबई उनके पीछे आए थे, उनके थ्रू ही वो बने हैं। और जब हम आजकल के लोगों को जो देखते हैं, उनका ना एक कल्चर हो गया है कि आज ये सही तो कल ये नहीं तो परसों वो नहीं। आप स्टक नहीं रह सकते आप। और ये आज के कल्चर की ये भी चीज़ है कि हम किसी को टाइम भी नहीं देना चाहते। हाँ, टाइम हम सामने वाले को स्पेस भी नहीं देना चाहते। लेकिन अगर आप किसी के साथ एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट देते हो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको स्पेस की ज़रूरत भी नहीं होती है। जिनके 7th हाउस में मून होता है उनको माँ के जैसा प्यार चाहिए। अगर माँ आपको छोड़ देगी तो क्या आपका मन लगेगा? नहीं। और उनके पार्टनर के मन में आता है कि शायद इसको स्पेस की ज़रूरत है। हम अपने माँ से लड़ते भी हैं, हम चिल्लाते भी हैं कि मम्मी जाओ यहाँ से, आप निकलो यहाँ से। हम सीधे यही बोलते हैं अपनी माँ को, तो हम किसी भी हक से कुछ भी बोल सकते हैं। और वो वही सेम चीज़ अपने पार्टनर्स के साथ भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा पार्टनर जो भी हमें, हम कितना ही बोल दें लेकिन वो जाए ना। जाना, अगर वो चला गया तो फिर ये उसको मेरे ना का मतलब हाँ है। समझ गया। तो फिर ये उसको निकाल देंगे। और इनका गुस्सा करने का तरीका, जताने का तरीका बहुत अलग होता है। एस्ट्रोलॉजी आपको रिलेशनशिप को होल्ड करने में बहुत हेल्प करती है। अगर आप किसी का चार्ट देख के उसका नेचर समझ लो तो आपको पता है कि अगर ये ऐसा बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, हमें क्यों करना है, हमें इसके बाद रिएक्शन पे रिएक्शन क्या देना है। ये चीज़ हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जो मैंने आपको मदर वाला एक एग्जांपल दिया बहुत सिंपल से था। ऐसी बहुत सारी और चीज़ें जब हम किसी का चार्ट देखते हैं तो हमें समझ आता है। किसी के 7th हाउस में राहु बैठे हों तो क्या होगा उसके साथ? किसी के 7th हाउस में राहु बैठे हैं तो उसको पार्टनरशिप बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। बिजनेस को भी 7th हाउस रिप्रेजेंट कर देता है पार्टनरशिप में। वो अपने थॉट्स इतने क्रिएट करेगा कि वो थॉट्स में ही जीता रहेगा। उसको लगेगा कि मैंने जो कह दिया वो तो होना ही होना है। यही तो बात है, मैं तो सच बोल रहा हूँ। हाँ, मैं समझदार हूँ यार, ये समझ नहीं रहे। सब इल्यूजन में आ जाता है। परंतु उसमें राशि कौन सी है, कौन सी दृष्टि है, एक छोटी छोटी चीजें भी बहुत मैटर करती है। किसकी कौन सी दृष्टि कहाँ पे पड़ रही है, उस हाउस का लॉर्ड कौन है, हाँ, वो सारी चीजें बहुत मैटर करती है। कितना टाइम लगता है इस एस्ट्रोलॉजी को खुद एक बेसिक लेवल पे सीखने में? एस्ट्रोलॉजी दलदल है, आप लाइफ टाइम घुसते रह जाओगे। हर दिन एक नई चीज़ है। मैं आज तक सीखती हूँ। मैं इतने टाइम से लोगों के चार्ट्स देख रही हूँ, बचपन से दुनिया के फादर्स के साथ देख रही हूँ, तो मुझे पता है मैंने हर दिन ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि मैं इस दिन सोचती हूँ कि इसमें तो ये कुछ नया है,
इसमें ये चीज़ अलग है, इसके 5th हाउस में सब प्लैनेट, मैंने एक ऐसा भी चार्ट देखा था, उसके 1st हाउस में एक प्लैनेट था, बाकी सारे प्लैनेट्स एक ही हाउस में थे। वो उसका जो माइंड था और वो बंदा ग्रो ही कर रहा था, तो क्यों? क्योंकि उसकी राशि का हेरफेर था। आप जितना सीखोगे उतना कम है। एस्ट्रोलॉजी को आप कभी भी ये नहीं कह सकते मैं विधाता हूँ, मुझसे बड़ा प्रकांड पंडित कोई नहीं। आजकल सब अपने आगे आचार्य लगा रहे हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं, हमने किया। 2 दिन सीख के आप किसी भी ऐप पे जा सकते हैं और वहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि हमसे बड़ा टैरेट रीडर या हमसे बड़ा कोई नहीं, हमने जो प्रेडिक्ट कर दिया वो, ऐसा कभी नहीं होता। आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं लोगे आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, हाउ डू यू फाइंड दिस टैरेट रीडिंग? टैरेट रीडिंग एनर्जी पे काम करती है। जब तक कोई आपके सामने नहीं हो, मैं नहीं मानती कि टैरेट बिल्कुल 100% आएगा, है ना? सामने चाहिए वो बंदा। टैरेट का सामने से ही हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हम टैरेट को कभी भी ऐसे नहीं ऐप पे नहीं कर सकते, ऐप पे नहीं कर सकते। मैं उस चीज़ के हमेशा अगेंस्ट में रहती हूँ। मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं, मैं भी टैरेट करती हूँ, मैं हमेशा मना करती हूँ कि प्लीज़ डोंट डू दैट। आप थोड़ा वेट कर लो, आप मिल के करवा लो, बट जब तक आपकी एनर्जी कार्ड से कनेक्ट नहीं होगी, मेरे कार्ड पुल करने से क्या हो जाएगा? मेरी एनर्जी मानिए बहुत पॉजिटिव है, आपका कार्ड, आपकी एनर्जी लो है, आप ड्रेन हो, तो हम कॉल पे और इस पे कैसे टैरेट कर सकते हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं आपकी तरफ से पुल कर रही हूँ, क्यों? वाई यू आर डूइंग दिस? ऐसे थोड़ी नहीं होगा जब तक आपकी कार्ड्स पूरी एनर्जी बेस्ड है। चार्ट हम डिस्टेंस के साथ देखते हैं, कार्ड्स हम डिस्टेंस के साथ नहीं कर सकते। ये बहुत, चार्ट तो आप कहीं से भी कर सकते हो, कोई भी चीज देख के कर सकते हो। अब हम थोड़ा सा हेल्थ पे बात करते हैं। मेरे को ये बताइए, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, पहले के ज़माने में जनसंख्या कम थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947, 32 करोड़ पॉपुलेशन थी, आज 140 करोड़ पॉपुलेशन है। खाना पानी हर चीज़ खराब होती जा रही है और बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। तो क्या चार्ट के अंदर से प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि इसको क्या बीमारी होने वाली है और क्या उसको बचाया भी जा सकता है? बिल्कुल। घर घर में बीमारियां, आज हर घर में आपको डब्बे मिल जाएंगे, थायराइड, ब्लड प्रेशर, बीपी, मतलब ब्लड प्रेशर तो यूजुअली उन्हीं को होता है जिनका सन स्ट्रांग होता है। उनको ब्लड प्रेशर होता ही होता है, तभी मेरे को धीरे धीरे साइन दे रहा है कि हाँ कोलेस्ट्रॉल वगैरह थोड़ा थोड़ा। तो उनको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, उनको अपना रूटीन नहीं खराब। हम चार्ट से बिल्कुल बता सकते हैं, मून इम्बैलेंस है तो उसको मेंटल हेल्थ होती ही होती है। अगर मून के साथ राहु है तो चंद्र ग्रहण वाला जो योग बनाता है वो इंसान को कहीं ना कहीं परेशान करता ही करता है। सामने वाला अभी सन एंड मून के साथ अगर राहु केतु आते हैं तो ग्रहण का योग बन जाता है। तो मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता, हम ठीक हैं, बट वो अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं। जब रात होती है, मून का टाइम होता है, सबसे ज़्यादा वही रो रहे होते हैं और नेक्स्ट डे आके बोलते हैं नहीं मैम हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता, हम ठीक है। फिर जब मैं उनसे बात करती हूँ, मैं बोलती हूँ आपके मून की वजह से आप सच में इम्बैलेंस हो, आपको एंजाइटी का इशूज़ है, आप ये चीज़ कबूल करो। सुबह से लेकर शाम तक वो हंसेंगे, रात होगी वो परेशान हो जाएंगे, सुबह से कहेंगे हम तो ठीक है, हम जैसा चल रहा है चलने दो। हमारे जो पैर होते हैं वो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। जो लोग बार बार ठोकर खाते हैं उनका शनि कहीं ना कहीं खराब ही होता है। अच्छा, चलते चलते उन्होंने ठोकर खा ली, शनि वो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत दे ही रहा है, उनको कोई ना कोई पीड़ा दे ही रहा है। आप काम करना स्टार्ट करो, आप शनिवार के दिन सिर्फ शनि मंदिर में जाके एक दिया लगा दो और सिर्फ हाथ जोड़ दो। और हाथ, यूजुअली लोग कहते हैं कि शनि को जोड़ना ही नहीं चाहिए, हम हाथ पीछे करके उनको नतमस्तक करते हैं। उनको हाथ जोड़ने का भी तरीका होता है कि आपके हाथ पीछे रहेंगे, आप नतमस्तक करेंगे, आप पीछे अपनी मुट्ठियां बांधेंगे, मतलब हमने प्रणाम किया है पर हमारा तरीका ऐसा है क्योंकि हम शनि को अपने साथ अपने घर तो नहीं ला सकते ना, फिर शनि क्रांति भी कर देते हैं। तो आपकी बॉडी पार्ट, हर बॉडी पार्ट आपके हर किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। जिनका राहु खराब रहता है उनको स्टमक प्रॉब्लम आएगी। सूनर और लेटर वो चीज़ होनी ही होनी है। बहुत सारी फीमेल्स के वीनस उनका वीक रहता है तो उनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है, उनको बेबी कंसीव करने में दिक्कत होती है। फिर तब हम उनके हस्बैंड का चार्ट देखते हैं कि अगर उनका स्ट्रॉन्ग है और आपका वीक है तो हम क्या रेमेडी करें कि आपकी चीज़ें बैलेंस हो जाए। तो आपके प्लैनेट्स कहीं ना कहीं आपको हेल्थ प्रॉब्लम देते ही देते हैं और एस्ट्रोलॉजी उसमें हेल्प बहुत जल्दी करती है। आप किसी की पर्सनालिटी भी उससे बता सकते हो कि किसका वीनस स्ट्रॉन्ग है। यूजुअली जिनके बाल कर्ली होते हैं, वेवी होते हैं, उनका वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, आप देख के पहचान जाओगे। आप जिनका फॉरहेड ब्रॉड होता है आप कह सकते हो उसका सन बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या इसलिए बोला जाता है कि जिनका माथा बड़ा होता है वो अमीर बनेंगे? बिग फॉरहेड मींस बिग हार्ट। अमीर बाद में हो गए, उनका दिल उतना बड़ा होता है, उनके अंदर देने की क्षमता रहती है। आपसे कोई आज मांगेगा, आप बोलोगे हाँ ठीक है ले ले, है मेरे पास तो ले ले, नहीं होगा तो नहीं दोगे। अपने लिए बाद में तो बेचारे छोटे माथे वाले कम दिल के होते हैं, कमजोर। नहीं, वो कम दिल के नहीं होते हैं, वो थोड़ा सा अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं।
तो ये चीज होती है, वो भी पर्सनालिटी होती है। सबका भला हो, शुरुआत मुझसे छोटे बालों में भी होता है, हाँ, भगवान सबका भला करे, शुरुआत मुझसे करे। छोटे बालों में भी पर्सनालिटी होती है। आपने देखे होंगे छोटे बालों के बाद भी उनके मत्थे पे त्रिपुंड बना रहता है, तो कहते हैं कि ये माता रानी का पूरा रहता है, मुकुट वाला रहता है। तो ऐसी लड़कियां बहुत भाग्यशाली होती हैं, इनका भाग्य बहुत जोर होता है। आप देख के पहचान जाओगे कि भले माथा छोटा है, लेकिन ये जिसके साथ जाएगी उसको लेडी लक दे देगी। तो आपको ये सब एस्ट्रोलॉजी सिखा देती है। आप एस्ट्रोलॉजी में जितना डीप, मैंने बताया एस्ट्रोलॉजी दलदल है, वो कभी खत्म नहीं होती। आप डूबते जाओगे, आपकी उम्र चली जाएगी, आप खत्म हो जाओगे, एस्ट्रोलॉजी भी खत्म नहीं होगी। हर दिन कुछ नया है। आपने अच्छे लोगों के बारे में बता दिया, थोड़ा चतुर चालाक के बारे में बताओ। कैसे पहचानना जा सकता है कि यार ये बहुत तेज है, चतुर है, थोड़ा सा क्लेवर है? जो भी बातों में आपको घुमाना स्टार्ट कर दे, वो अपना राहु का या तो समय लेके चल रहा है, या तो राहु उसका ऐसा है कि वो आपको बातों में ले लेता है। वो आपको इतनी मीठी मीठी बातें करेगा, इतना आपको उस चीज में घुमा देगा कि आपको थोड़े टाइम बाद खुद ही रियलाइज होने लगेगा। और अच्छे लोगों के साथ एक क्वालिटी होती है, उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। उनके साथ फिर उनके पीछे उनका भगवान खड़ा रहता है। वो कहता है तुम खेलो मेरे भक्त के साथ, मैं पीछे खड़ा हूँ, बदला लेने मैं आऊंगा। तो उनको इंट्यूशन आने लगते हैं, वो खुद ही उससे दरकिनारा हो जाएगा। आप चतुर के बारे में एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा अपने अच्छों की एस्ट्रोलॉजी देखोगे ना, तो आपको तुरंत रियलाइज हो जाएगा कि हाँ, ये जो पर्सन कह रहा है, ये इंसान सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। आपको खुद ही, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो जा रहे हैं, वो कहीं चलते जा रहे हैं, उनके मन से निकला होगा हम ड्राइव कर रहे हैं, ये पर्सन है पक्का ये आगे गिरेगा ही गिरेगा। एक इंट्यूशन आ जाता है, जिस तरीके से रैश ड्राइविंग कर रहा है, ये गिरेगा ही गिरेगा। वो आदमी आगे कहीं ना कहीं उसको गिरा हुआ मिलता ही मिलता है। ये इसका इंट्यूशन होता है। ये इसका इंट्यूशन ये नहीं बोलता है, ये इसका भगवान बोलता है। और यूजुअली ये वही लोग होते हैं जिनका मून स्ट्रांग होता है। मैंने मून स्ट्रांग वालों के इंट्यूशन पावर स्ट्रांग बहुत देखी है। 1st हाउस 7th हाउस आपको इंट्यूशन देने में बहुत हेल्प करता है। आपका मून अगर स्ट्रांग हो गया तो आप जो कहोगे वो चीज होनी ही होनी है। उसको फिर कोई, बट वो भी चीज जो आपने सडनली बोली है, ऐसा नहीं कि आप प्लान करके आए हो, आपने बोला है। मुझे थोड़े टाइम पहले किसी ने कहा था कि तुम बहुत ग्रोथ करोगी, तुम इतनी आने वाले टाइम पे तुम पॉडकास्ट करोगी। एंड मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मुझे पॉडकास्ट में थोड़ा सा हेजिटेशन रहा है कि मैं कैसे करूंगी, क्योंकि मैं अपनी फील्ड को लेके बहुत ही ज़्यादा सोचती हूँ कि मेरी फील्ड में कोई भी मतलब कोई क्वेश्चन मार्क ना उठाए। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को आज तक लोगों ने ऐप्स के थ्रू मजाक बना रखा है कि हर नया नव धर्म के लिए काम कर रहे हैं, धर्म को ही खराब कर रहे हैं। हाँ, तो वो चीज़ हो रही है। तो मुझे अब भी रिसेंट में कहा था कि तुम इतनी आगे जाओगी कि तुम देखोगे और पॉडकास्ट के थ्रू जाओगी। तब आपका हमारे पास आया तो मैं आज आपके सामने हूँ। और उनका फील तो नहीं, और उनका मून स्ट्रांग था। उनके चार्ट में 7th हाउस में मून था एंड दैट वाज वेरी स्ट्रांग मेरे अकॉर्डिंग। तो फिर मैं देख रही हूँ कि इंट्यूशन है कि और 1 महीने के अंदर मैं आज आपके पॉडकास्ट में। नाइस। क्या एस्ट्रोलॉजी की वजह से अगर देखें कि हर चीज की अगर रेमेडी होती है जी, तो हर इंसान अमीर बन सकता है? अभी हमने हेल्थ की बात कर ली, रिलेशनशिप की बात कर ली, थोड़ा सा वेल्थ की बात करना चाहता हूँ। एस्ट्रोलॉजी को हमने हमेशा कर्मों के साथ भी बोला है। इंसान अमीर बन सकता है, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पैसा संभालना मुश्किल है। संभालना और उसको बढ़ाना बहुत मुश्किल है। बढ़ाना भी मुश्किल नहीं है, संभालना सबसे मुश्किल है। आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो वो देखो। आप अपने चार्ट के हिसाब से इन्वेस्ट करो। बहुत सारे लोगों को शेयर्स नहीं फलते, वो नई दुनिया चल रही है, हम भी शेयर्स में डालेंगे। क्यों डालेंगे जब आपके चार्ट में ही नहीं है? तो आप क्यों डाल रहे हो? बहुत से लोगों को प्रॉपर्टीज नहीं फलती। चार्ट में क्या है तो शेयर में नहीं डालना चाहिए पैसा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, सबकी एस्ट्रोलॉजी अपनी है, मेरा एक्सपीरियंस अपना है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, जो लोग वीनस की दशा में पैदा हुए हैं, पैदा ही वीनस की दशा में हुए हैं, तो वो जब प्रॉपर्टी का, शेयर्स का काम करते हैं तो ये फलते ही फलते हैं। मैं लोग आपको प्लेसमेंट के हिसाब से देखते हैं ना, दशा के हिसाब से देखती हूँ कि आप किस दशा में हुए और आपको कौन से समय पे कौन सी चीज़ फलेगी। दशा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आप समझिए, आप गोल्डन स्पून में पैदा हो गए, वीनस की दशा इट्स अ गोल्डन स्पून टाइम हो जाता है आपका। आपको देगी, आप कुछ मत करो, आप बैठे रहो, वो आपको देगी। और जब आप वीनस की दशा में पैदा हो गए और आपने शेयर में डाला, और मैं शेयर्स में हमेशा डालने को बोलती हूँ, पहले 5,000 डालो, अपनी सबसे लोएस्ट अमाउंट डालो। अगर आपको दिख रहा है कि वो ग्रोथ कर गई तो आप आगे बढ़ाओ। 5 ही कमाते हो तो 5 मत डालना। 50 कमाते हो तो 5 डालना। अपना कुछ सम परसेंटेज डालो, तब वो जब बढ़ेगा ना, आपको दिखता है वो 2 से 3 महीने में आपको दिख जाएगा कि आपको ग्रोथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर उसने दे दिया आपको ग्रोथ तो आप डालो ही डालो और भूल जाओ। शेयर्स में डालने के सीधे सीधे आपका चार्ट ये बोलता है कि नेकी कर दरिया में डाल। शेयर्स में डालो, आप उसको भूल जाओ कि हाँ हमने डाला है। जब वो आपको ग्रोथ अचानक से देगा तब आप उसको निकाल के कहीं और इन्वेस्ट करो, तब आप आगे बढ़ जाओगे।
ये हमारी एस्ट्रोलॉजी कहती है, ये हमारी दशाएं बोल रही और बर्बाद कहाँ हो सकते हो अगर क्या है आपके उस पर कि आप मत डालो? मैं यूजुअली उन लोगों को मना करती हूँ जो केतु की दशा में बॉर्न होते हैं। दिमाग है ही नहीं, दिमाग ही नहीं है। मैं कहती हूँ इंट्यूशन पे कहाँ तक जाएगा? हाँ, मैं बोलती हूँ केतु दशा वाले कभी भी आप शेयर्स पे मत डालो। आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट मत करो केतु वालों को, केतु वालों को शेयर्स में मत डालो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इससे अच्छा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि दिल वाले के साथ भगवान रहता है। इनके पास दिमाग नहीं है लेकिन दिल इनके पास पूरा है। अच्छा, ये जब ग्रोथ करते हैं तो बहुत अच्छी करते हैं, फिर ये करते ही जाते हैं। बट ऐसी जगह मत करो ना जहाँ तुम्हारा दिमाग का यूज हो। आप गोल्ड में करो, गोल्ड में आपको दिमाग की जरूरत नहीं रहती है, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। प्रॉपर्टी भी वैसे ही है, बढ़ेगी रियल एस्टेट। हाँ, रियल एस्टेट केतु वालों के लिए बहुत फलता है। पर आप ऐसी जगह मत डालो जहाँ आपको देखे कि अभी मार्केट डाउन है अभी और आप समझ ही नहीं रहे हो, आप डालते जा रहे हो। ये चीज आपको नहीं करनी चाहिए। एक सवाल और है जो मतलब मेरे दोस्त लोग भी मेरे से पूछते रहते हैं, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मेरा भी है और ये सवाल मेरा भी है पर्सनल, कि कुल देवी में और इष्ट देव में फर्क क्या है और पता कैसे लगाएं कि मेरे इष्ट देव कौन है? फर्स्ट थिंग, अब ये चीजें आने लगी हैं कि हर किसी का टाइम आता है, वैसे भगवान का भी टाइम लोग लाने लगे हैं। इस समय चल रहे हैं हमारे शिव जी, हर सेकंड पर लाते हैं लोग बनाते हैं। एक टाइम पे आपने सुना होगा जब हमारी मदर थी तब संतोषी माता का था, तब जय जय संतोषी माता आपने भी सुना होगा। उसके बाद एक टाइम आया हमारे लड्डू गोपाल, एक टाइम के बाद सबको वृंदावन जाना था, उस समय वृंदावन बस गया। एक टाइम आया उसके बाद शिरडी के साईं बाबा। हम 90s में, मेरे डैड बताते हैं, सच बोल रहे हो आप, बिल्कुल बिल्कुल, हर गुरुआ के व्रत सबने स्टार्ट किए और वो साईं शिरडी बस गई हमारी 2000, मैंने जब एक बार 2010 के अराउंड 2005-6 से स्टार्ट हुई, 13-14 के आसपास वो पूरी बस गई कि वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया। वहाँ कोई डोमिनोज नहीं था, अब वहाँ सारे ब्रांड्स हैं। वो उनका टाइम था भगवान का, एक नॉर्मल भाषा में, कि वो उन्होंने बसा दी। उसके बाद स्टार्ट हुआ हर इंसान को होली, एक होता है ना कि हमें पवित्र बनना है, हमने दुनिया त्याग दी, हमारे साथ कुछ गलत हो गया, हमने शिव को एक लोटा जल चढ़ाया, तो इनका सीधे सीधे था कि हम शिव के पास जाएंगे, हम शिव को मानेंगे। फिर सदगुरु आए, उन्होंने शिव की तरफ लोगों को डाला कि आप शिव की तरफ बढ़ो, आप शिव संभालेंगे, शिव चीजें कर लेंगे। सबके मन में फिर केदारनाथ की रील, फिर इंस्टाग्राम, सब केदारनाथ पहुंच रहे हैं। आज केदारनाथ का हाल क्या है आपके सामने। कभी भी इष्ट देव आप अपनी कुंडली के हिसाब से जानो कि आपकी कुंडली में 5th हाउस में कौन सा प्लैनेट है या कौन सी राशि है, उसके अकॉर्डिंग हम जान सकते हैं कि हमारा इष्ट देवता कौन है। राइट, कुल देवी और इष्ट देवता में फ़र्क क्या है? आपके पेरेंट्स हैं, आपको कोई चीज़ चाहिए होगी, आप अपने पेरेंट्स के पास मांगने जाओगे। राइट, आपके पेरेंट्स आपको सोच समझ के देंगे कि ये चीज़ आपके लिए सही है कि नहीं है। राइट, आप उनसे ये नहीं कहोगे कि हमें पापा ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। अगर आप जिद भी करोगे तो कहेंगे बेटा रुक जाओ। जब तुम्हारे लिए, अब 10 साल का बच्चा अपने पापा को बोलेगा कि मुझे अभी शादी करनी है, तो पापा नहीं कराएंगे, कहेंगे जब तुम्हारी सही हो जाएगी हम तुम्हारी शादी भी करा देंगे, अभी रुक जाओ, ठीक है कोई बात नहीं। ये होते हैं हमारे कुल देवता, वो हमारे एंसेस्टर से हमें जानते हैं, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जानते हैं। उनको पता होता है किस समय हमारे लिए क्या चीज़ सही है, और वो चीज़ अगर सही है तो ही हमें मिलेगी, और उनसे जल्दी हमें कोई चीज़ दे नहीं सकता, उनसे ज़्यादा हमारा भला बुरा कोई नहीं सोच सकता। लोग ट्रेंड में आके अपने भगवान बदल देते हैं कि इसको ये अच्छा लगा, इस समय ये चल रहे हैं भगवान, इस भगवान का टाइम है तो हम इस भगवान को पूछते हैं, इस समय इनका टाइम है। लोग भगवान इतनी जल्दी बदलते हैं जितनी जल्दी तो वो अपने इमोशन भी नहीं बदलते। कहते हैं कि आप अपने भगवान मत बदलो, अपने भगवान के साथ अड़े रहो। और स्पेशली मैं सबको कहती हूँ अपने कुल देवी और अपने देवता के साथ अड़े रहो। अगर आपकी कुल देवी कोई भी देवी है तो आप माता रानी को मानो। अगर आपके कुल देवता किसी भी देव का रूप है तो आप उनको मानो, और वो आपकी जितनी जल्दी सुनेंगे और जितनी जल्दी देंगे उतनी जल्दी आपको कोई नहीं दे सकता, और वही देंगे जो आपके लिए हितकारी है। हर कोई आपके माँ बाप की तरह आपके बारे में नहीं सोच सकता, तो अपने भगवानों को थोड़ा सोच समझ के कष्ट दो, अपने मूड के हिसाब से, अपनी चीज़ों के हिसाब से भगवान को मत स्विच कर दो। वेरी नाइस। तो अगर मेरी कालिका माता है कुलदेवी, कालिका की कालिका मतलब काली माँ बोलते हैं हम, काली माँ, हाँ काली माँ हमारी कुलदेवी है। कौन सी वाली, कलकत्ते वाली कि दिल्ली वाली? कलकत्ते वाली शायद, काली शायद ही बोल पाऊंगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। वही है क्योंकि कालिका वही है यहाँ, हमारी तो पिंडी है। हाँ पिंडी, हाँ वही काली वही है, कलकत्ते वाली है। तो मतलब माता रानी को मानो। हाँ, ईस्ट देव फिर कैसे पता लगाऊंगा? आपकी कुंडली से, 5th हाउस से। हाँ। तो 5th हाउस के जो भी लॉर्ड हैं, हाँ, उनके हिसाब से, प्लैनेटरी सिचुएशन के हिसाब से देखा जाता है
कि अगर हम उनपे कौन सा अगर राशि है, उस राशि के गुरु कौन है, फिर वो पूरा कैलकुलेशन। पर अगर मैं कहूँ कि मुझे नहीं पता कि मेरे इष्ट देव कौन है, कुलदेव, इष्ट देव कैसे नहीं पता? इष्ट तो आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजर बता सकता है। नहीं, अगर मुझे नहीं पता, हाँ, अभी तक नहीं पूछा मैंने, हाँ, और मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करता हूँ महादेव से। हाँ, अभी ये बात अलग है कि आपने बोला कि अभी उनका टाइम चल रहा है, टाइम चल रहा है। पर मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, आप फील कर पाएंगे इस चीज को। किस्सा। अभी इसमें फर्क क्या है? कहानियां मतलब एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताना चाह किस्सा। रहा हूँ, किस्सा। हाँ, तो एक किस्सा है कि मैं गया महाकालेश्वर मंदिर, महाकालेश्वर भी नहीं गया मैं गया था उज्जैन। 2019 की बात है ये जी। तो मैं अपने लाइफ में कर रहा था बहुत जोर से स्ट्रगल, बहुत जोर से। हाँ, कि समझ ही नहीं आ रहा कि कर क्या रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। पैसा बन नहीं पा रहा है, नौकरी छोड़ दी थी, 14,000 की नौकरी थी मेरी, कॉलेज में ही था मैं। पहले 6,000 की नौकरी करी थी, फिर 14,000 की नौकरी करी थी, फिर छोड़ दिया था। फिर मैं बिजनेस करने की कोशिश कर रहा था पर मुझसे हो नहीं रहा था। 2-3 साल लगातार किसी तरीके से गाड़ी चला रहा हूँ, मतलब चक्का चल रहा है। फिर एक टाइम लगने लगा था कि भाई मेरे दिमाग में एक नोशन आ गया था कि नौकरी करने वाले जिंदगी में ज्यादा कामयाब नहीं हो पाते, तो मैं बिजनेस करूंगा। एक टाइम ऐसा आ गया था जब मुझे लगने लगा था कि मैं शायद इनके जितना भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ना मैं ग्रेजुएशन पे ध्यान दे पा रहा हूँ। हाँ। मोतीलाल नेहरू कॉलेज का स्टूडेंट था मैं। तो एक बार बिजनेस के चक्कर में मेरे को जाना हुआ था उज्जैन। उज्जैन पे मम्मी ने कॉल किया, बोला कि महाकालेश्वर मंदिर है यहाँ पे, आप एक बार दर्शन कर लेना। हाँ। मैं नहीं मानता था भगवान में ज्यादा, मेरे को मतलब ऐसा था कि हाँ घर वाले पूजा करते हैं, मैं भी पूजा पाठ में बिलीव करता हूँ, पर मैं ऐसा कहते हैं ना वो अंधभक्त वाला सीन, तो मेरा बिल्कुल ही ऐसा था कि हाँ ठीक है भगवान है, पर मैं ज्यादा पूजा नहीं करूंगा। हाँ। कर्मों पे ज्यादा विश्वास, कि कर्म करेंगे तो होगा। हाँ। मैं मंदिर गया। हाँ। मुझे याद है मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं मंदिर का प्रसाद ले पाऊं। ठीक है, मैं अंदर गया। उस टाइम पे गर्भगृह में दर्शन हो जाते थे, अब नहीं होते। में होते थे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। उस टाइम पे गर्भगृह में दर्शन होते थे, और खाली खाली था, तो मैं अंदर चला गया। वो मैंने उनको पकड़ा और मैं रोने लग गया, मतलब मेरा शरीर कांपने लग गया एक्चुअली। हाँ। शरीर कांपने लग गया, मैं रोने लग गया, और मेरे अंदर से एक ना वो निकली कि या तो कर दो और या तो छुड़ा दो। हाँ। कि अब ना मतलब थक गया हूं, अब दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है कि मैं क्या करूं। मेरे को या तो इस इल्यूजन से निकाल दो कि बेटा नौकरी कर ले। हाँ। और या तो मेरे को इसमें कामयाबी दे दो जी। राइट आफ्टर दैट इंसिडेंट 4 या 5 महीने के अंदर मेरे को लाइफ की पहली 1 लाख रुपए की इनकम आई थी। तब शिव की आप पर कृपा हो गई। ठीक है, 1 लाख रुपए की इनकम आई। उसके बाद धड़ल्ले से थोड़े टाइम के बाद लॉकडाउन आया। उस टाइम तक मेरे सब्सक्राइबर हो गए थे यूट्यूब पे 15,000। ठीक है, और 15,000 सब्सक्राइबर पे 3 साल का बिजनेस का एक्सपीरियंस था। तो मैंने एक किताब लिखी, उस किताब को मैंने 300 रुपए में बेचा। ई बुक थी मेरी कि आप अपने बिजनेस को डिजिटली कैसे शिफ्ट करें। वो किताब बिकी और 8.5 लाख रुपए की बिकी, सिर्फ 15,000 सब्सक्राइबर्स पे, 8.5 लाख। मेरे पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया था कि मैं अब अपना बिजनेस बना सकता हूँ। और मैं बहुत खुश था उस टाइम पे। मैं देखता था कि अगल बगल में ना लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। मतलब हर इंसान बिखरा पड़ा है कि यार अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। और मैं उस टाइम अपनी बालकनी में, रात के 2 बज रहे थे शायद, मैंने ऐसे फील किया कि मतलब जितना भी चलाया, जो भी कराया भगवान ने, कोई तो मतलब हर चीज अपने आप ही फॉलिंग इन प्लेस। इसके हाँ। उस वक्त मेरे मुंह से निकला जय महाकाल, जय श्री महाकाल, जय महाकाल, ऐसे करके। हाँ। और जस्ट उसके आधे घंटे में मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक फ्लो आना शुरू हुआ और मैंने एक गाना लिखा, जय महाकाल। ओके। वो गाना आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 10 मिलियन व्यूज होने वाले हैं उस पे, यूट्यूब के ऊपर। हाँ। तो मैं ये कहा, और उस टाइम से मैंने फिर उसका दूसरा पार्ट बनाया, वो भी 8 मिलियन के आसपास है, 11 महीने पहले रिलीज किया मैंने। तो मेरे को उनसे इतना प्यार हो रखा है ना अभी, मेरे को लगता है और कोई भगवान, मतलब हाँ, मतलब हर भगवान अच्छे हैं, पर एक पर्सनल कि यही मेरे को चला रहे हैं, तो ऐसा क्यों है, ये मैं जानना चाहता हूं। इसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि आप किसके सामने खुद को सरेंडर कर देते हो। आपने वहां पे खुद को सरेंडर किया था कि या तो इस पार या तो उस पार। इसके पीछे एक बहुत प्यारी कहानी है, बहुत प्यारा कथा है, मैं उसको कथा बोलूंगी, कृष्ण की महिमा है। एक जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, जब दुशासन उसको घसीटते हुए आया था, तो मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं पता है, जब घसीटते हुए आया था तो उन्होंने एक हाथ से अपनी साड़ी पकड़ी थी और एक हाथ से सबको बोल रही थी कि मुझे रोको, रोक, मतलब मुझे ये चीज रोक दो। जब उन्होंने साड़ी भी छोड़ दी, जब उन्होंने साड़ी छोड़ दी, दोनों हाथ ऊपर कर दिए और सरेंडर कर दिया कि कृष्ण अब तो तुम आओगे ही आओगे, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तुम ही आओगे। और तब भगवान उसके साथ आके खड़ा हो गया और आप वहां पे सरेंडर करके आए थे। आपने सरेंडर किया था, टोटल सरेंडर किया था। आपने ये नहीं कहा था कि आप कर दो,
आपने कहा था या तो इस पार या तो उस पार। हाँ, मतलब आप देख लो मेरे लिए क्या अच्छा है। गूज़बम्प्स आए थे। हाँ। और जब ये चीज होती है ना तो इट मीन्स भगवान वहां होता है, वो आपके अराउंड है। सारी चीजों के आंसर हमारे वेदों में है। आपकी लाइफ का इंसिडेंट था, मैंने आपको द्रौपदी की लाइफ से करके बता दिया कि ऐसा क्यों, ऐसे ही क्यों हुआ, उन्हीं के साथ कनेक्शन क्यों, क्योंकि आपने खुद को वहां सरेंडर किया, इसलिए वहां कनेक्शन है। अब जहां खुद को सरेंडर करोगे वहीं तो आपका कनेक्शन होगा, हर जगह थोड़ी ना होगा। नेचुरल सी बात है। आप हमारे शास्त्र तो, ये तो थोड़ा सा अलग बात हो जाएगी, हमारे शास्त्र ये कहता है कि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है, हस्बैंड को हम पति परमेश्वर मानते हैं, बट आपने देखा होगा लक्ष्मी पैरों के पास ही बैठती है। क्यों बैठती है? रीजन मैंने कहीं पे पढ़ा था या सुना था किसी से कि विष्णु भगवान की जो आप इमेज भी देखते हो तो बहुत कुछ प्रेडिक्ट करती है। जैसे कि क्षीर सागर में बैठे हैं। हाँ, तो लक्ष्मी पैरों के पास क्यों बैठी है? बता रहा हूँ, क्षीर सागर में बैठे हुए हैं, उस पे सांप पे लेटे हुए हैं। हाँ। सांप फिसलने वाली चीज होती है, उस पे इंसान लेट कैसे सकता है? और समंदर के बीच में जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे प्रलय से अगर कोई इंसान लड़ रहा है या उसको भी मतलब धीरज के साथ वो आराम से लेटे हुए हैं, तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लक्ष्मी उनके पैरों में बैठेंगी। अगर आप भी अपने कर्तव्य निभाते हो और आपको अप्स एंड डाउन्स मिलेंगे लाइफ के बहुत सारे, लेकिन अगर आप कहते हैं ना टिक जाते हो उस जगह पे, तो लक्ष्मी आपके पास आ जाएंगी अपने आप ही। ऐसे किसी ने प्रेडिक्ट किया था। मैं वाइफ है, पैरों पे क्यों बैठी है? सीधे जिसके ऊपर दुनिया का भार है, जो आपका पूरा घर चला रहा है, दुनिया, हस्बैंड वाइफ, उनका पूरा घर चला रहा है। आप उनके सेवा करो, आप उनके लिए करो, उनको लगता है कि ही इज माई हस्बैंड। जो पूरी दुनिया की सोच रहा है उसकी मैं सोच लूं, ये दुनिया चला रहा है, इसके पैरों में कितना वो हो रहा होगा। इतने सारे लोग जब थॉट्स में लाते हैं भगवान को, तो भगवान दौड़े जाते हैं। कृष्ण के लिए हमेशा आपने सुना होगा दौड़ के आएगा, हमेशा आपने सुना होगा। और विष्णु का ही, कृष्ण जो है हमारे विष्णु के अवतार है, तो वो कितने लोगों को संभाल रहे हैं, कितनी लोगों के पास दौड़ रहे हैं। तो उनका कर्तव्य तो माँ ही करेगी ना, कि वो उनके, कि आपको तो कोई कष्ट नहीं है। और इसीलिए हमारे शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि जब आप अपने हस्बैंड के लिए करते हो, या अपने हस्बैंड को एज अ गॉड, कि आपकी फैमिली चला रहा है, आपकी चीज़ें चला रहा है, तो वो चीज़ होगी। और लक्ष्मी तो आप हमेशा ही उसकी रहोगे, तो ही आप बढ़ोगे। आपका हस्बैंड बढ़ाना, आपके हस्बैंड, हम लोग आज की सोसाइटी क्या करती है, ये बात लोगों को, व्यूअर्स को भी मेरी लग सकती है, फीमेल आप अपनी लड़की को खुश रखो। मैंने बहुत सारे देखे हैं, आपका वीनस स्ट्रांग होगा, आपका वीनस स्ट्रांग होगा। मेल का क्या स्ट्रांग होगा? जो पूरा घर चला रहा है, सारा दिन दुनिया देख रहा है, उसके साथ क्या? उसको भी तो देखो, आप उसको देखो, वो अपने आप दुनिया देख लेगा। इससे कुछ रिलेशन है कि अगर मेल का ध्यान रखे तो क्या स्ट्रांग होगा? कुछ होगा? सन स्ट्रांग होगा ना, समझ रहे हो? सूर्य जिनके भी कमजोर है, जो भी लोग बात नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंट नहीं है, वो कृपया अपने मेल पार्टनर्स का ध्यान रखना शुरू करें आज से। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को हमने कवर किया है, मजा आया, सच में वाकई में मजा आया। बहुत सारे लोगों के साथ बात तो हम करते हैं, बट कई बार वो जेन्युइन वाली फीलिंग नहीं आ रही होती है लोगों के साथ बात करके भी। हाँ। तो कई बार तो ऐसा हुआ है कि हमने पॉडकास्ट करने के बाद भी उसको अपलोड नहीं किया। ऑनेस्ट बात बता रहा हूं मैं आपको। तो इट वाज एक्चुअली एन इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट, एंड मैं चाहता हूं कि अब आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन होता है एज अ व्यूअर, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मैं वापस से लतिका जी को नमस्त्रों पे इनवाइट करूंगा, आप आ जाओगे? हाँ जी, पक्का? हाँ जी, ठीक है। तो आपके नाम के साथ साथ अगली बार आपका क्वेश्चन हम इनसे पूछेंगे, अगर आपका क्वेश्चन सच में रेलेवेंट होता है तो कीप आस्किंग। एंड अगर आपको ये पॉडकास्ट देखने में मजा आया तो इसको शेयर कर सकते हो, लोगों तक पहुंचा सकते हो। थैंक यू सो मच।